जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, किस तरीके से बदल जाता है। सर्दी में गर्मी हो रही है, गर्मी में बरसात होने लगती है और जैसे ही मौसम बदलता है खांसी और सर्दी हमें अपनी जकड़ में ले लेते हैं, चाहे वो सर्दी की पहली बारिश हो या फिर गर्मी की पहली धूप। और इसी कड़ी में दोस्तों सबसे पहली चीज जो हमारा स्वागत करती है वो है खांसी। वो तो हम सबको पता है कि नहीं? पर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि खांसी दो तरह की होती है, जिस तरीके से ड्राई यानी कि सूखी खांसी होती है और बलगम वाली खांसी जिसमें कफ निकलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इसमें मौजूद गुण इस आम सी समस्या में हमें बहुत बड़ी राहत और सॉल्यूशन दे सकते हैं इसका? जी हाँ दोस्तों, हम कुछ ऐसे ही जादुई चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं जो कि आपके किचन में मौजूद है और जिन्हें मिलाकर एक बहुत ही आयुर्वेद बेस्ड खांसी की दवाई आप खुद ही घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। दोस्तों जो आपको बलगम वाली और सूखी दोनों ही तरह की खांसी ये जो है इसमें ये बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है आपके लिए। और चाहे आपको कितनी ही पुरानी खांसी क्यों ना हो, वो कुछ ही दिनों में आपको इसका जबरदस्त आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इसमें कोई नींद की परेशानी भी इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको वो डिटेल बताना शुरू करते हैं दोस्तों। ये आयुर्वेद बेस्ड जो दवाई है, जो खांसी की दवा के बारे में बताते हैं पूरी डिटेल। दोस्तों आयुर्वेद की बात करें तो इसके हिसाब से खांसी और सर्दी कफ दोष के बढ़ने की वजह से होते हैं, और इसलिए खांसी के इलाज के लिए आयुर्वेद में हम उन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हैं जो कफ को बैलेंस कर सके। लेकिन इसके लिए हमें किसी लैब या फैंसी जगह की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपकी किचन में ही आप देखिए, जाकर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो वो सभी चीजें आपको मिल जाएगी जो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकती है। और दोस्तों वैसे भी भारतीय किचन में हर तरह की जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको ये सारी डिटेल पता ही होगी। पर दोस्तों अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारी चैनल को तो अभी समय है, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्थ को कैसे लेवल अप करना है, हर एक डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसी जानकारी आपको समय सर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों जैसे इन इंग्रेडिएंट्स की जो बात हम कर रहे थे, तो इसके बारे में जानने से पहले बात करते हैं खांसी के बारे में कि खांसी है क्या। दोस्तों खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, या आप कह सकते हैं कि एक अलार्म सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, खांसी दरअसल हमें बताती है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे फेफड़ों के अंदर कोई अनचाहा मेहमान आ गया है, और ये मेहमान बैक्टीरिया, वायरस, पोलिंग, धूल, पोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। एक रिसर्च के बारे में अगर बताएं आपको तो दोस्तों खांसी हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करती है और वहां जमा हुई बाहरी कणों को मुक्त कराने में मदद करती है। और इसलिए दोस्तों खांसी हमेशा आपकी दुश्मन नहीं होती, कभी कभी हमारे शरीर की ढाल भी होती है जो हमें बचाने का काम करती है। जैसे कह सकते हैं कि खांसी अच्छी तो है, आखिर इसको ठीक करने की जरूरत क्या है फिर? और इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि तो दवाई लेने की भी क्या जरूरत है? पर दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यह खांसी कुछ दिन तक अगर टिक जाए तो सही है, पर खांसी अगर कुछ समय से ज्यादा टिक जाए या फिर आपको अनकंफर्टेबल लगने लगे, उस सिचुएशन तक ये चीजें हो जाए, तो इससे छुटकारा पाना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं, जिसमें सबसे स्वीट चीज आती है जिसका नाम है हनी। दोस्तों हनी, जिसके बारे में हम इसको मीठी चीज उसके हिसाब से ही देखते हैं, पर यह सिर्फ मीठा नहीं होता बल्कि एक पावरफुल कफ सप्रेसेंट, थ्रॉट फ्लूइड एजेंट और हीलर भी होता है दोस्तों। जब आप हनी को खाते हैं तो गले के चारों तरफ एक कोटिंग ये कर लेता है और इरिटेटेड कर्व सेंटर्स को रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे इरिटेट करने वाली जो सूखी खांसी होती है वो कम होने लगती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है अदरक। ये अदरक ना सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बल्कि एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी होता है जो गले को आराम देता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और बैक्टीरिया और वायरस को भी किल करने का काम करता है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है टर्मरिक। दोस्तों इसके अंदर एंटी सेफ्टी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में ये मदद करती है और खांसी में आराम दिलाती है। चौथा इंग्रेडिएंट जो आपको बताया दोस्तों तो वो है दालचीनी, जो अपनी गर्माहट से गले की जलन को शांत करती है और इसके माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट की वजह से गले में दर्द जो है वो दूर रहता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से सर्दी खांसी में आपको आराम मिलता है। दालचीनी के अलावा काली मिर्च, ये बड़ी इलायची, और ये सभी वो चीजें हैं दोस्तों जो कि ना सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करती है बल्कि फेफड़ों को मजबूत बनाती है, गले को सूद करती है, इरिटेशन कम करके खांसी को दूर करती है और बलगम जो है इसको भी बाहर निकालती है दोस्तों। दोस्तों ये तो हमारे इंग्रेडिएंट जो है जिसके बारे में हमने आपको बताया ये सारी चीजें, पर दोस्तों इस
खास खांसी का जो नुस्खा है, इसको ये जादू की तरह काम करता है, लेकिन ये जादू तब तक काम नहीं करेगा जब तक इन्हें आप सही तरीके से मिक्स नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स तो है, पर दोस्तों अगर प्रॉपरली ये मिक्स नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर तरीके से इसको बनाया नहीं गया, प्रॉपर तरीके से पकाया नहीं गया, तो ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे और ये आपकी बॉडी में उल्टा इफेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सही तरीके से कैसे बनाना है उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। इन सब को मिलाकर हम अपनी असरदार और खास करके इस नुस्खे को हम कैसे बनाएंगे ये आपको बताते हैं दोस्तों वैसे तो आपको इस इंग्रेडिएंट के बारे में जानकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये नुस्खा जो है वो बहुत ही इंपैक्टफुल होने वाला है, क्योंकि सारे ही आयुर्वेद के हिसाब से जो सजेस्ट किए गए हैं उन तरीके की चीजों को ही हमने लिया है और किस तरीके से इनको बनाना है, प्रोसेस भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अब तक अच्छी लगी है और अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं जब हम आपको ये मेथड बताएंगे, जिस तरीके से इनको बनाना है और किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा और इसी के साथ चलिए हम बढ़ते हैं किस तरीके से इस नुस्खे को बनाना है उस प्रोसेस की तरफ। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो किस क्वांटिटी में हमें लेनी है। तो आपको 1 कप खाली हनी का लेना है। उसके बाद आपको लेना है 2 टेबलस्पून सूंठ जो कि पीसी हुई होनी चाहिए। फिर सूंठ जो है वो बेसिकली दोस्तों सूखा हुआ अदरक ही होता है, तो इसको यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों ही एक ही चीज है। इसके अलावा आपको लेना है 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। यहाँ पर ध्यान रखिए कि हल्दी आपको अच्छी क्वालिटी की साबुत हल्दी लेकर उसको आप खुद ही पीस के पाउडर बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना है 1 टेबलस्पून दालचीनी पाउडर, आधा टेबलस्पून आपको लेना है पीसी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून पीसी हुई बड़ी इलायची के बीज, 1 टेबलस्पून मुलेठी पाउडर और 1/4 टेबलस्पून पीसी हुई आपको लेनी है लौंग। और दोस्तों अब इन सभी सूखी हुई चीजों को पाउडर की फॉर्म में आपको लेना है। इनको एक बर्तन में आपको डालना है, अच्छे तरीके से आपस में आपको मिक्स करना है और इसके ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा करके शहद डालते रहिए और इसको अच्छे तरीके से आप मिलाते रहिए। दोस्तों जब अगर आपको लगे कि ये फाइनल पेस्ट आपका बना है, ज्यादा ही थिक हो रहा है, सूखा सा लग रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा शहद और भी ज्यादा ऊपर से डाल के मिला सकते हैं ताकि वो एकदम सूखा सा ना रहे, थोड़ा सा पेस्ट की टाइप वो जो है वो दिखना शुरू हो जाए। और दोस्तों ये फाइनल नुस्खे की जो कंसिस्टेंसी है वो च्यवनप्राश की तरह होनी चाहिए, जो आपने देखा होगा, ना ही बहुत ज्यादा ये थिक होता है ना ही बहुत ज्यादा ये पतला होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जो होममेड जो खांसी का नुस्खा है वो बहुत ही आराम से आप घर पे बैठे तैयार कर सकते हो, जो कि सबसे बढ़िया आपके लिए काम कर सकता है कोई भी प्रकार की खांसी में। तो दोस्तों आपके क्या विचार है जिस तरीके से ये नेचुरल साइंस बेस्ड यानी कि आयुर्वेद बेस्ड जो ये नुस्खा है जिसको आप इस्तेमाल करके आप अपनी खांसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। दोस्तों अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।